किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरा भी तलाश का नजरिया बदल गया। न शकल बदला न मेरा किरदार बदला, बस लोगों का देखने का नजरिया बदल गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सदाम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज जो स्टोरी लेकर के आया हूँ मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जीवन से जुड़ी समस्याएं जो है उन सबको भी इसमें मैंने समेट करके लाया है। और इसको देखने के बाद आपकी जो समस्याएं चल रही है उससे निपटने का एक रास्ता आपको नजर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक लड़का था, गाँव में ही किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था और वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान था, मगर फिर भी सेठ के यहाँ नौकरी करके खुश रहता था वो। और उसके साथ में सबसे बड़ा समस्या ये था कि बचपन में ही उसके माता पिता का एक देहांत हो गया था। मगर उस चीज से अनजान वो लड़का क्या करता, अब उनका किस्मत में ही था, इसी चीज को सोच करके वो लड़का बस जो भी था उसी में खुश रहा करता था वो लड़का। मगर क्या समस्या, उसके बाद इतने ही में जिंदगी तो हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक और समस्या आन पड़ा। अब वो क्या करता था, सुबह सुबह उठता था और 4 रोटियां बनाता था और चेहरा धोने के लिए बाहर निकलता था। अब इतने में क्या होता था कि उसका 1 रोटी गायब हो जाता था। अब 1 रोटी गायब हो जाता था तो वो बहुत परेशान कि आखिर मैं 4 रोटियां बनाता हूँ, 1 रोटी गायब हो जाता है। पहले दिन हुआ, उसने माफ कर दिया, बोलो चलो कोई हो गया होगा इधर उधर। दूसरे दिन भी वही हाल। तीसरे दिन उसने प्लान बनाया कि आखिर मेरे रोटी को लेकर के जाता कौन है, मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और उसने 4 रोटियां बनाया और चेहरा धोने के लिए बाहर निकला और तुरंत वापस जाता है और देखता क्या है कि एक बिल्ली उसकी रोटी को मुंह में दबा करके लेकर के जा रहा होता है। और उसने फुर्ती दिखाते हुए उस बिल्ली को जाकर के पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे हिस्से का रोटी लेकर के कहाँ जा रहे हो। तो बिल्ली बोलती है कि ये तुम्हारे कमाया हुआ जरूर है, मगर ये मेरे हिस्से का रोटी है। अब इस बात पे वो लड़का गुस्सा हो जाता है, बोलता है देखो मैं तुम्हें मार दूंगा और नहीं तो मेरा रोटी तुम छोड़ दो। वो बिल्ली बोलती है कि देखो तुम्हारी लाइफ में समस्याएं चल रही, इस चीज को आभास है मुझे, मगर तुम मुझे मार दो ये तो क्या तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। उस लड़के ने बोला बात भी सही है तुम्हारा, तुम्हें मार देने से मेरी समस्याएं खत्म ही नहीं होगी। तो इसके बाद वो बिल्ली बोलता है कि देखो तुम्हारी समस्या खत्म हो सकता है, उसके लिए मैं एक रास्ता बता रही हूँ, तुम मेरे रास्ता में चलोगे तो तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएगा। वो लड़का बिल्ली के बात मान लेता है, बोलता है तुम बताओ आखिर समस्या मतलब जो रास्ता है वो कौन सा रास्ता है और कहाँ ये रास्ता जाकर के मेरी समस्याओं को खत्म कर सकता है। तो उस बिल्ली ने बताया कि फलाने गाँव फलाने पहाड़ पे गौतम बुद्ध रहते हैं, आप जाकर के उनसे अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का सवाल रखिए उनके पास, वही आपको सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो लड़का उस बिल्ली की बात को मान लेता है और प्लान बना लेता है कि कल सुबह मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, कल सुबह मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है। बोला ठीक है चलते हैं। सुबह होता है, जैसे ही जाने की तैयारी बनाता है कि उसका रूम मालकिन निकलती है और बोलती है बेटा तुम इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उस औरत बोलती है, बड़ी मायूस चेहरे से बोलती है कि देखो बेटा मेरा 20 साल की लड़की है, आज तक नहीं बोलती है, जाकर के उस गौतम बुद्ध से पूछना कि ये मेरी बेटी बोलेगी भी या नहीं। तो उस लड़के ने बोला देखिए अम्मा, मैं आपकी सवाल को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए उनसे पूछूंगा कि आपकी बेटी बोलेगी भी या नहीं। और इतना कर करके वो चलने लगता है। अम्मा से मिलकर के आगे जा रहा होता है तो क्या देखता है कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और उसको क्रॉस करे तो करे कैसे। तो वहाँ पर क्या देखता है कि बगल में एक जादूगर बैठा हुआ है और वो पूछता है उस लड़के से कि आखिर क्या समस्या है बेटा बताओ। तो उस लड़के ने जादूगर से कहा कि देखिए मेरे को इस पहाड़ को क्रॉस करना है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए। उस जादूगर ने बोला कि तुम जा कहाँ रहे हो ये बताओ भाई। उस लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उस जादूगर ने बोला देखो मैं यहाँ 500 साल से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे स्वर्ग जाना है, आप जाकर के उनसे पूछना है कि मैं स्वर्ग कैसे और किस तरीके से जा सकता हूँ। बोला ठीक है मैं आपके ही सवाल का वहाँ पास रखूंगा और उसका जवाब लेते आऊँगा। अब उस जादूगर ने छड़ी घुमाया और लड़का पहाड़ के उस पार, अब वहाँ पर फिर जाने लगा। फिर रास्ते में एक नदी पड़ी और उसको क्रॉस करने की बहुत बड़ा समस्या आन पड़ा कि अब करे तो करे कैसे। मगर क्या देखता है वहाँ पास एक कछुआ था, वहाँ पास एक कछुआ था। उस कछुए से बोलता है कि देख कछुआ भाई तू मेरे को इस नदी को पार करा दे। उस कछुआ बोलता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो उसने बोला कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरा एक सवाल है उससे आप पूछते आना। बोला कि ठीक है बताओ क्या सवाल है। बोला कि मैं यहाँ से 500 साल से परेशान हूँ कि मेरे को ड्रैगन बनना है, ड्रैगन मैं किस तरीके से बनूंगी।
कछुए का बात बोला ठीक है, मैं आपकी भी बात को लेकर के रखूंगा, वहाँ पे आप मुझे पार करा दो। अब कछुए ने पीठ पे बैठा उस लड़के को और नदी पार करा दिया। अब वो जब गौतम बुद्ध के पास जाता है और पूछने लगता है सवाल, तो गौतम बुद्ध सबसे पहले बोलते हैं कि देखो तुम 3 सवाल ही पूछ सकते हो, तुम वली 3 ही सवाल पूछ सकते हो। तो उस लड़का बोला कि मैं, उसके पास समस्या आन पड़ा कि करे तो करे कैसे, 3 लोगों ने ऐसे भी सवाल किया है और एक सवाल मेरा भी है, 4 हो जा रहा है। मगर उसने अपने सवाल को त्याग कर दिया, बोला कि मैं अपना सवाल नहीं पूछूंगा, मैं उन्हीं 3 लोगों का पूछूंगा। तो सबसे पहले उसने पूछा कि मैं रास्ते में आ रहा था, बूढ़ी अम्मा की एक लड़की है 20 साल से नहीं बोलती है, वो कब बोलेगी? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उसका जिस दिन शादी हो जाएगा उस दिन वो लड़की बोलने लगेगी। बोला दूसरा बताओ। तो दूसरा बोला कि एक जादूगर है, वो 500 साल से तपस्या कर रहा है, वो बोलता है कि मुझे स्वर्ग जाना है, कि वो कैसे जाएगा? तो गौतम बुद्ध बोले कि उस जो जादू का छड़ी रखा है, अगर उसको फेंक देता है तो वो स्वर्ग जा सकता है। बोला ठीक है, तीसरा सवाल बताइए। तो तीसरा सवाल ये था कि कछुआ ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जब कछुआ ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है 400-500 साल से, आखिर वो ड्रैगन कब बनेगा? तो उसने, गौतम बुद्ध ने कहा कि जब कछुआ अपनी कवच निकाल करके फेंक देगा तो ड्रैगन बन जाएगा। बोला ठीक है। अब वो तीनों सवाल को लेकर के वापस आ रहा था, तो रास्ते में कछुआ मिला, बोला कि बताओ भाई मेरे सवाल का जवाब क्या मिला है? तो उस लड़के ने बताया कि तुम अपनी कवच निकाल करके अगर फेंक दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने अपने कवच को निकाल के जैसे ही फेंका, उसमें से 3 मोती निकले, उसमें से 3 मोती निकला। और उस 3 मोती को लेकर उस कछुए ने बोला कि मैं इस मोती को क्या करूंगा, तुम इसको लेके जाओ। और उसको लेकर के आगे आने लगा। इसके बाद वो जादूगर मिला, बोला कि तुम बताओ भाई मेरा सवाल का जवाब लेकर के आया कि नहीं? उस लड़के ने बोला कि तुम अपनी जादुई छड़ी फेंक दोगे तुम स्वर्ग जा सकते हो। उसने छड़ी को फेंक दिया और उस लड़के को दे दिया, बोला कि इसको लेकर जाओ, मेरे कोई काम के नहीं है। अब वो जादुई छड़ी भी उसको मिल गई। अब फिर वापस जाने लगा। अब जब रास्ते में पहुंचता है तो उस बुढ़िया अम्मा मिलती है और बोलती है कि बताओ मेरे समस्या का जो सवाल था, उस समस्या का आपने हल लेकर के आया कि नहीं? तो उस लड़के ने बुढ़िया अम्मा से बताता है कि आपका लड़की का जिस दिन शादी हो जाएगा उसी दिन वो बोलने लगेगी। वो बुढ़िया अम्मा खुश हो गई, बोली कि सामने दूल्हा है तो मैं लड़का कहाँ ढूंढूंगी, मैं तुम्ही से शादी करा देता हूँ। अब उससे शादी हो गई। अब देखो उसका किस्मत किस तरीके से पलटा, मोती भी मिल गई, जादुई छड़ी भी मिल गया, और क्या होता है कि उसका शादी हो जाता है, घर भी बस जाता है। तो लाइफ में कहानी तो यही खत्म होता है, मगर इस कहानी से हमको ये चीज सीखने को मिलता है कि खुद का अगर त्याग कर दिया जाए तो हर छोटी बड़ी समस्याएं जितने भी है हम खुश हो सकते हैं। किसी दूसरे को खुश करने के चक्कर में खुद को भी खुशी मिलती है। इसलिए मैं आपसे जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि खुद की त्याग कीजिए, लोगों का मदद कीजिए, लोगों को समस्याओं को समझिए। मेरा बस आपसे यही कहना है कि हंस के मिलो जमाने से, क्योंकि उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। हंस के मिलो जमाने से, क्योंकि उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।